नेक सौदागर और ठगों की बस्ती। एक शहर में हाजी अब्दुर्रहमान नाम का एक सौदागर रहता था। वो मालदार जरूर था, मगर उसकी असल दौलत इसकी दयानतदारी, नर्मखोई और अल्लाह पर तोकल था। लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे, क्योंकि उसकी जबान पर हमेशा सच और दिल में हमेशा खौफ खुदा होता था। एक दिन उसने इरादा किया कि वो दौर दराज के इलाकों में जाकर तिजारत करे ताकि कुछ नया माल खरीद कर लाए। उसने अपने ऊंटों पर कीमती कपड़े, मसाले और चांदी के सिक्के लादे और अल्लाह का नाम लेकर सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद वो एक अजनबी बस्ती के करीब पहुंचा। सूरज ढल रहा था, उसलिए उसने सोचा कि रात यहीं गुजार ली जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि ये बस्ती आम लोगों की नहीं, बल्कि ठगों और फरेबकारों की बस्ती थी। इस बस्ती के लोग मुसाफिरों को लौटने में मशहूर थे। उन्होंने दौर से ही माल से लदे ऊंट देख लिए। बस्ती के सरदार ने कहा, यह शख्स मालदार लगता है, मगर उसके चेहरे पर सादगी है। उसे बेवकूफ बनाकर सारा माल हथिया लो। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक शख्स आलम का भैंस बनाकर आया, दूसरा बुजुर्ग फकीर बन गया और तीसरा एक मासूम सा गांव वाला बनकर हाजी अब्दुर्रहमान के पास पहुंचा। आलम के भैंस में शख्स आया और कहने लगा, अय मुसाफिर, तुम बहुत थके हुए लगते हो, हमारे गांव में मेहमान बनो। मेहमान नवाजी हमारे दीन का हिस्सा है। हाजी अब्दुर्रहमान ने उनकी पेशकश कबूल कर ली। रात को खाने के बाद फकीर नमा शख्स आया और बोला, आए सौदागर, इस बस्ती में एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ चोर और डाकू बहुत हैं। अपना माल मेरे पास अमानत रख दो। मैं पूरी रात इबादत करता हूँ, तुम्हारा माल महफूज रहेगा। हाजी अब्दुर्रहमान मुस्कुराया और बोला, मेरे माल का मुहाफिज अल्लाह है, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। ठग हैरान रह गए कि ये शख्स आसानी से जाल में नहीं आ रहा। सुबह सवेरे वो मासूम गांव वाला बना शख्स आया और बोला, हाजी साहब, आपके एक ऊंट पर जो बोरी है उसमें सानिप है, मैंने अपनी आंखों से देखा। हाजी अब्दुर्रहमान फौरन उठा और बोरी खोली। उसमें कीमती कपड़े थे। वो समझ गया कि ये लोग उसे डराना चाहते हैं ताकि वो खुद ही अपना माल उनके हवाले कर दे। अब हाजी अब्दुर्रहमान समझ चुका था कि ये बस्ती ठगों की है। उसने सोचा कि अगर सईदा इनकार किया तो ये लोग जबरदस्ती लौट लेंगे। उसने एक तदबीर सोची। वो बस्ती के सरदार के पास गया और बोला, मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे लौटना चाहते हो, मगर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे सारे माल से ज्यादा कीमती है। सरदार चौंका। वो क्या? हाजी अब्दुर्रहमान बोला, ईमानदारी और सच्चाई। अगर तुम ये अपना लो तो तुम्हें कभी किसी को लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उनके सामने बैठ गया और अपने सफर, अपनी मेहनत और अल्लाह के खौफ के बारे में बातें करने लगा। उसकी बातों में ऐसा असर था कि कुछ लोगों के दिल नरम पड़ने लगे। उसने कहा, आज तुम मेरा माल लौट लोगे, कल कोई तुम्हें लौट लेगा, मगर अगर तुम सच्चाई अख्तियार करोगे तो लोग खुद तुम पर एतमाद करेंगे। ये अल्फाज सरदार के दिल में उतर गए। वो बचपन से ही गुर्बत और हालात की वजह से ठगी की जिंदगी गुजार रहा था, मगर आज पहली बार उसे अपनी जिंदगी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सरदार ने ऐलान किया, आज के बाद हम किसी मुसाफिर को नहीं लौटेंगे। हम मेहनत करेंगे, तिजारत करेंगे, मगर धोखा नहीं देंगे। लोग हैरान थे कि एक मुसाफिर की बातों ने बरसों पुरानी आदत बदल दी। जब हाजी अब्दुर्रहमान वहां से रवाना होने लगा तो बस्ती के लोग उसके पास आए और कहने लगे, आपने हमें माल नहीं दिया, मगर हमें इंसान बना दिया। हाजी अब्दुर्रहमान मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह का कलाम और सच की ताकत है। सबक ये किस्सा हमें सिखाता है, सच्चाई और दयानतदारी सबसे बड़ी ताकत है। हिकमत से दुश्मन का दिल भी बदला जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। एक नेक इंसान पूरी बस्ती बदल सकता है। और वाकई नेक लोग माल से नहीं, किरदार से अमीर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वाकया पसंद आया होगा। मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।